28 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा, महत्वपूर्ण भी रहेगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस 1885। सन भी याद रखिएगा 1885। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हमने 20 दिसंबर में डिस्कस किया। गणित दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 22 दिसंबर में हमने डिस्कस किया गणितज्ञ रामानुजम की स्मृति में। राष्ट्रीय किसान दिवस महत्वपूर्ण रहता है 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में। दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। 1 से 2 ही दिन दिसंबर के बचे हैं दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन फारसे को ही चुना गया है। यह नॉर्वे से है। नोबेल पुरस्कारों के बारे में एक आप यहाँ पर क्विक रिवीजन ले लीजिए दोस्तों। फिजिक्स की बात करें, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 व्यक्तियों को, पियरे एगोस्टिनी फ्रांस, फेरेंक क्राउज हंगरी, एनी एल हुइलियर फ्रांस। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें, 2 व्यक्तियों को दिया गया है, कैटालिन कारिको हंगरी, डू ब्रिजमैन यूएसए। केमिस्ट्री की बात करें, रसायन का दिया गया है मोंगी जी बावेंडी यूएसए, लुई ई ब्रूस यूएसए, एलेक्सी आई एकिमो रूस से है। अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स में यह दिया गया है क्लाडिया गोल्डिक को, यह यूएसए से है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, तरुण सोबती जी को ही हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? संजय महेंद्रू का। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसका स्थान लिया है। सभी बच्चों का ध्यान कहाँ पर रहता है कि वर्तमान में कौन है। नौसेना के बारे में जान लीजिए दोस्तों। वर्तमान में प्रमुख हैं आर हरि कुमार। नौसेना दिवस हमने दिसंबर में ही डिस्कस किया है, 4 दिसंबर। प्रोजेक्ट 15-20 स्टील्थ विध्वंसक पोत इम्फाल इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नौसेना ने 36 वर्षों के बाद सेवा मुक्त किया है INS मगर लैंडिंग शिप को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के लिए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, संजय कुमार जैन को ही हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के लिए अध्यक्ष और निदेशक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों से अन्य तथ्य देख लीजिए। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड निदेशक बने हैं BK मोहंती। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी निदेशक मुनीश कपूर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष KN शांता कुमार। इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत कमला शिरीन लखधीर, यह भारतीय मूल से हैं। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में डॉक्टर MS गिल का नई दिल्ली में निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं पूर्व में। निर्वाचन आयोग की यहाँ पर बात आई है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, यह एक ही बात है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। पूछा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुल सदस्य होते हैं 3, 1 मुख्य और 2 अन्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह तथ्य पूछा जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से 329 ए तक होते हैं। संविधान के भाग 15 के अंतर्गत होते हैं। यह सभी तथ्य पॉलिटी से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। 1993 से यह एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। प्रथम निर्वाचन आयुक्त रहे हैं सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। दोस्तों, अगर चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सेना विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यह तथ्य भी आप अपनी स्मृति में रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना है। उपराज्यपाल विशेष तौर से याद रखिएगा। EV रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। 46वां पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 यहीं पर आयोजित किया गया।
9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। यह ईरान से संबंधित है। ईरान की लोकेशन देख लीजिए, मैप में आप यहाँ पर ईरान देख सकते हैं। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर इराक, तुर्की, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मैप क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, एक आइडिया हो गया है कहाँ पर ईरान है। आगे बढ़ेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल है। पुराना नाम फारस है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य सामान्य ज्ञान से यहाँ पर रहता है कि ईरान में मरुस्थल का नाम है दस्त-ए-लूट। ईरान से करंट अफेयर की बात करें, मुजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन ईरान में किया गया है। अराश डोरा गैस क्षेत्र विवाद में शामिल रहा है सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। संघीय सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बना है ईरान। इन सभी तथ्यों में यह तथ्य महत्वपूर्ण रहता है SCO। एशियाई अंडर 21 चैंपियनशिप 2023 तेहरान में आयोजित की गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाई है ईरान ने। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान ईरान को दिया गया है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में भारत के महान व्यक्ति MS स्वामीनाथन, इस शब्दावली से आप सभी परिचित होंगे। MS स्वामीनाथन 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर आप भली भांति जानते होंगे, यह कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति से इनका संबंध रहा है। हरित क्रांति के यह जनक रहे हैं। हरित क्रांति यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों। इन्हें पद्म श्री 1967 में दिया गया, पद्म विभूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 1989। यह तीनों ही पदक याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर ब्रिक्स शब्दावली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह संगठन, इसके बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहली बात तो BRIC, यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील नाम आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। 2001 में इसकी स्थापना BRIC के रूप में की गई, इसमें S शब्द नहीं था। स्थापना 16 जून 2001 को की गई। मुख्यालय संघई चीन में है। सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। दक्षिण अफ्रीका सदस्य इसका 2010 में बना। यह तथ्य पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं ब्रिक्स से करंट अफेयर की। ब्रिक्स समिट 2023 15वां आयोजन किया गया है साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में। इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। 6 नए सदस्य हाल ही में बने हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। दोस्तों हाल ही में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, यह तथ्य पूछा गया है कि ब्रिक्स के कौन 6 नए सदस्य देश बने हैं। इन 6 के नाम आप रट लीजिएगा। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया है सांता थोटम को। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन मॉस्को में किया गया। यहाँ पर बिंदु 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन्हें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, क्लाडिया गोल्डिग, यह USA से है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में जारी 15वें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में आपको भारत का स्थान बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या तथ्य रहेंगे। डाक टिकट का संग्रह करने वाला कहलाता है फिलाटेलिस्ट। सूरज का 7वां घोड़ा नामक कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अरविंदो द्वारा ओरोविले आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थापना की गई थी? पुदुचेरी में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है दोस्तों। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है,
समलवन रेखा कहलाती है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।